आप देख रहे हैं द क्रेजी मैन न्यूज चैनल। हौसला सच दिखलाने का, सच तो दिखला कर रहेगा। चंदा जरा बता दे मेरा कसूर क्या है, तू फैसला सुना दे। देखिए जनपद मुरादाबाद का छावरा तहसील है ये, और आपको दिखा रहा हूँ द क्रेजी मैन न्यूज चैनल। हौसला सच दिखलाने का, सच तो दिखला कर रहेगा। जुड़े हैं हमसे द क्रेजी मैन न्यूज चैनल। भैया हमारे न्यूज़ चैनल में वेलकम है सर। जैसा कि 2022 अब तेज़ी से दौड़ा चला आ रहा है, और यहाँ नए नए चेहरे, नए नए नुमाइंदे अपनी सरकार बनाने की बात कर रही है पार्टियाँ, और पार्टी पूरी जुफ्तजू में है कि हमारी पार्टी जीत जाए, हमारी पार्टी जीत जाए। इसी तरह से जगह जगह दावे भर रहे हैं। कोई कह रहा है बिजली मुफ्त करा दी जाएगी, कोई कह रहा है राशन प्रणाली बिल्कुल फ्री कर दिया जाएगा। बाकी क्या मानते हैं? सब कुछ बढ़िया है, देश में सब कुछ अच्छा है, जिसकी सरकार बन जाए वही बढ़िया है सबकी। अच्छा, अब ऐसा क्या मानते हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी सरकार कहीं ना कहीं धड़ल्ले से योजनाएं भी दे रही है, आवासीय योजना भी दी है, और देखिए लोगों को अच्छी सुविधा भी मुहैया कराई है, और सुलभ शौचालय भी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार के ही माध्यम से जो बैठे हुए हैं सचिव, उसके अंदर सेक्रेटरी जो उसमें जांच कर रहे हैं, वो पैसे लेकर के जनता से सरकार को बदनाम करा रहे हैं। क्या मानेंगे आप? क्या मानेंगे आप इसमें तो कुछ कह नहीं सकते साहब। तो गलत है ना, पैसे ले रहे हैं जनता से। रिश्वत नहीं लेनी चाहिए ना उनको जी। लेकिन जो रिश्वत ले रहे हैं वो रिश्वत नहीं लेनी जो चाहिए। योजना फ्री मिली है जी हाँ, तो उस योजना तो फ्री मिलना चाहिए, जनता तक फ्री पहुँचनी चाहिए। सही बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जगह जगह से आवाजें हैं, लोग बता रहे हैं, सुनने में आ रहा है हाँ। कि लोग पैसे लेकर के हाँ। उन्हें शौचालय मुहैया करा रहे हैं, जी। आवासीय योजना में पैसे लिए जा रहे हैं। तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल सब गलत हो रहा है, ये नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह के पैसे नहीं लेने चाहिए जी। जब वहाँ से योजना फ्री है तो फ्री होने चाहिए। अच्छा, सरकार को लेकर के क्या आज? बस साहब हम तो बदलाव चाहते हैं, बहुत परेशान है रोजगार, युवा बहुत परेशान है जी। इतनी बेकारी कभी नहीं हुई जितनी अब हो रही है। हाँ, मध्यम वर्ग, किसान और मजदूर ने कहीं ना कहीं अपना दम तोड़ दिया है, और देखिए ऐसा लगता है कि इस देश की शांति अमन को कहीं ना कहीं चाहिए, शोक मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे अनेकों किसानों ने मनाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अनेकों किसानों ने चल रहे हैं, इस देश के अन्नदाता अनेकों किसानों ने दम तोड़ दिया। हाँ, है ना? खुशी मनाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। जैसी सरकार चल रही है और जैसे इनके नियम बन रहे हैं, और जैसे पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, और रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उसको देखते हुए नया साल कैसे मना सकता है कोई इंसान? इतनी महंगाई बढ़ती हुई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, और बाकी जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उस पर भी रेट बढ़ा दिए इन्होंने। तो ये बताओ कैसे नया साल मना लेंगे? ये बिल्कुल गम का साल बन गया है। किसी के घर से, परिवार में से कोई सदस्य चला गया, किसी के घर में खाने पीने के लिए पैसे नहीं है, तो सरकार को ये होना चाहिए कि पेट्रोल के, डीजल के दाम और तेल के जो खाद्य पदार्थ हैं उनके भी दाम कम कर देने चाहिए। लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, और जैसे मन करता है सरकार को वैसे ही काम करती है जी। अब जनता क्या चाह रही है? जनता क्या चाहेगी? जनता तो यही चाहेगी कोई भी सरकार आए तो सरकार को इतना होना चाहिए कि जनता की भलाई में काम करे। सरकार से और क्या चाहेगी? सरकार से जनता इतना ही चाहती है कि वो सड़कें दे, लाइट दे, पानी दे, खाने पीने के लिए सुविधा उपलब्ध कराए, और जो महंगाई बढ़ रही है देखिए दिखा रहा हूँ आपको जनपद मुरादाबाद। देखिए भैया, एक हमारे भैया हैं जी। भैया क्या होगा इस देश का? बहुत बढ़िया चल रहा है देश, तो देश बढ़िया चल रहा है। देश के अंदर ऐसा क्या है जो आज आपको देश की बढ़िया उपलब्धियां गिनवाइए? उपलब्धियाँ नरेंद्र मोदी से आगे बोलो, सारी उपलब्धियाँ बोली बाबा जी। आप कुछ बोल सकते हैं? मैं तो सीधी बात कह क्या कुछ बोलना चाहेंगे 2022 को लेकर के? 2022 को नरेंद्र मोदी सरकार आनी है। अच्छा, नरेंद्र मोदी की सरकार आनी है। क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार यहाँ देश में क्या कर रही है?
बहुत कुछ कर रही है, विकास कर रही है। विकास ही विकास है। और देखिए विकास कार्य सरकार कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास कार्य में छल हो रहा है। और देखिए सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार की बदनामी के लिए लोग, सरकार की बदनामी करने के लिए लोग उसमें लगे हुए हैं। और देखिए जहाँ आवासीय योजना धड़ल्ले से दी जा रही है, जहाँ 2.5 लाख रुपए मिल रहा है फ्री, सुलभ शौचालय बनवाए जा रहे हैं, उसी में कहीं ना कहीं धांधली। और 2.5 लाख रुपए मिल रहा है फ्री मिल रहे हैं क्या? 2.5 लाख रुपए में कॉलोनी बना देंगे आप? 2.5 लाख रुपए में कॉलोनी बना देंगे आप 6 पिलरों के साथ? 2.5 लाख रुपए में कॉलोनी बन जाएगी, 2.5 लाख रुपए के अंदर कॉलोनी बन जाएगी। सब घबराते हैं कैमरे के आगे आने से, मुख से रखती है, सच बोलने के लिए तैयार ही नहीं। सच कहीं ना कहीं दब गया, सच कहीं ना कहीं कुचल गया। तो सच दिखलाने की हिम्मत, सच दिखलाने का हौसला द क्रेजी मैन न्यूज चैनल में। क्योंकि एक भाई और है मेरा, मैं दिखा रहा हूँ आपको। सर वेलकम है हमारे न्यूज चैनल में। जी सर। सर जैसा कि अभी भैया से मैंने कहा था, भैया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार कहीं ना कहीं सही कर रही है, लेकिन आवासीय योजना में और जो सुलभ शौचालय हैं कहीं ना कहीं जनता को ठगा जा रहा है, जनता के साथ कहीं ना कहीं छल हो रहा है, ऐसा देख रहे हैं आप, सुनने में भी आ रहा है। और देखिए जो कॉलोनियाँ दी गई हैं आवासीय योजना 2.5 लाख रुपए दे करके, क्या 2.5 लाख रुपए में आज मकान बन जाएगा भैया? आज के दौर में तो 2.5 लाख में मकान नहीं बनेगा। 6 पिलरों के साथ और 2.5 लाख में ये तय है आज के पूरा कंप्लीट चाहिए। आज की जितनी महंगाई है, महंगाई के दौर के हिसाब से लगाया जाए, आज के दौर में 2.5 लाख में कहीं मकान नहीं बनेगा। 2.5 लाख रुपए में अच्छी भली नींव नहीं भरी जाती तो मकान क्या बन पाएगा? 2.5 लाख रुपए में ना तो मकान बन पाएगा, ना ही नींव भर पाएंगे इतनी जल्दी। और टाइम लगता है, क्योंकि रेट का, सीमेंट का रेट, रेते का रेट, चौके का रेट, हर चीज का रेट महंगा है जी। तो इस दौर में नहीं बन पाएगा 2.5 लाख रुपए में। अच्छा देखिए, आप देखिए 2022 में जो लोग कोरोना वायरस जैसी संकट बीमारी ने इतना डराया, इतना भयभीत किया, 2 साल लोग छुप गए भैया। 2 साल लोग छिप गए। ना कोई कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नजर आते थे, बुरा मत मानना भैया, ना कोई सपा के अध्यक्ष नजर आते, कोई नहीं आते थे। और कोरोना वायरस जैसी बीमारी ने, संक्रमित बीमारी ने इतना डराया कि चुल्लियों मार दिया। नेतागण ज्यादातर ये है कि कोरोना वायरस में वो निकले नहीं है। आज देखिए नए नए चेहरे, नए नए नुमाइंदे पार्टी की उपलब्धियां गिना रहे हैं। कोरोना काल में आम आदमी को बहुत परेशानी पड़ी है जी, उससे महंगाई भी बढ़ी है जी, उससे बहुत परेशानी आई है जी। इसलिए गवर्नमेंट भी, जहाँ तक मैं करता हूँ, अपने लिए इस तरह से ठीक कर रही है। राशन पानी की व्यवस्था ठीक है, गवर्नमेंट ठीक कर रही, सही कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए गवर्नमेंट के ही अंदर छुपे हुए कीड़े बदनाम करते हैं और पार्टी बदनाम हो जाती है। मैं ये कहता हूँ, न बसपा बुरी है, न सपा बुरी है, न कांग्रेस बुरी है, न भाजपा बुरी है। पार्टी बुरी नहीं होती, पार्टी के अंदर कार्य करने वाले कार्यकर्ता और अधिकारी उस पार्टी को चाट लेते हैं। जी जी। सारा हाल ये है, गवर्नमेंट ने सब कुछ बेहतर किया है, डबल राशन दिया है जी, और सुविधा काफी दी है जी। पब्लिक को जो सुविधा दी है गवर्नमेंट ने, मैं मानता हूँ कुछ बेहतर है जी कोरोना काल में। मगर कोई नेतागण जो है पब्लिक की खैर खबर लेने नहीं आया, नहीं आया। और देखिए रोज कहीं ना कहीं घटना हो जाती है, दुर्घटना होती है, रोज कहीं ना कहीं कोई मर जाता है, कहीं जश्न होता है, कहीं मातम होता है, कहीं जश्न होता है, कहीं मातम। और आसानी से लोग इस समाज को ठग रहे हैं, इस समाज के साथ कहीं ना कहीं छल हो रहा है और नाटक सदियों से चलता चला आ रहा है। 70-75 सालों में यहाँ इस देश में कुछ बदला भैया? बदलाव तो हुआ है, मगर उस हद तक बदलाव इतना हुआ है कि पहले हम गोरों की गुलामी करते थे, आज हम कालों की गुलामी करते हैं। और बदला है तो सिर्फ शोषण का तरीका। जी जी, ये तो है कि शोषण का तरीका बदल गया है। इस व्यवस्था में, सत्ता में, इस राज में अगर बदला है तो सिर्फ शोषण का तरीका। और अब 2022 में हमारी नसों में इंजेक्शन जहर का घूस दिया जाएगा। हिंदुओं एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ। क्या कहना चाहिए? मैं कहता हूँ कि हिंदू और मुसलमान से बढ़ के भी एक इंसानियत की जाती है। इंसानियत और मानवता का कहीं ना कहीं खून हो गया है सर। और इंसानियत और मानवता के दृष्टिकोण से देखिएगा, जितना बड़ा ईमानदार उतना बड़ा बेकार। अगर इंसानियत है तो हिंदू मुस्लिम ही क्या करेगा? जितना बड़ा ईमानदार उतना बड़ा बेकार, और जितना बड़ा चोर उतना बड़ा नेता। ठीक है भैया, थैंक यू। जितना बड़ा चोर उतना बड़ा नेता। चलिए